औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हमारे पास है वो है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक। ये कहाँ यूज़ होता है, ये हमारे पास क्यों इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। रिएक्ट में जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो कुछ काम एक्स्ट्रा यानी साइड इफेक्ट होते हैं। अब साइड इफेक्ट कहाँ होते हैं? जब हम एपीआईज को कॉल कर रहे होते हैं, एपीआईज पे डेटा लॉन्च करते हैं, टाइमर एक देखते हैं, टाइमर सेट करने के लिए जब हम तो तब हमारे पास साइड इफेक्ट डोम को हम अपडेट करना हो, कोई लोकल स्टोरेज यूज करनी हो तब साइड इफेक्ट आता है। कोई इवेंट और लिस्टनर भी लगाना हो तब भी साइड इफेक्ट आता है। इसके बेसिक सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स क्या होगा कि हम यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाएंगे और इसके अंदर एक फंक्शन होगा। ये फंक्शन बन चुका है, इसके अंदर एक कॉल बैक हम यूज करते हैं। कॉल बैक फंक्शन हम यूज करेंगे और इसके बाद एक और चीज आती है, यहाँ पर आती है डिपेंडेंसी। इसकी बात भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ मैं, console.log इक्वल टू हेलो। जब मैं इसको शो करूँगा हेलो को तो आप देखेंगे कि हेलो हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो नीचे हमारे पास तो यहाँ कंसोल में जाते हैं तो हेलो में शो हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है, अब ये चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद हम इसकी 3 किस्म की टाइप्स पढ़ेंगे। एक ये है, ये हमारे पास होती है सिंगल, सिर्फ एक दफ़ा ही रेंडर होगा। इस जब ये हम ब्रैकेट को और ब्रैकेट एम्प्टी होगी तो अगर इस तरह होगा तो एवरी टाइम हर बार ये रेंडर होगा, नहीं कि हमारे पास साइड इफेक्ट हमें हर बार दिखाई देगा। अगर हम तीसरी हमारे पास टाइप्स है जो कि हम अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू लिख देंगे, कोई भी वैल्यू, तो वो उस वैल्यू पर ही रेंडर होगा, बाकी किसी भी चीज़ पे वो रेंडर नहीं होगा। ये साइड इफेक्ट नहीं, ये साइड इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो हम एक यूज स्टेट्स ले लेते हैं, यूज कांस्ट वेरिएबल या काउंट या स्टार्ट हम ले लेते हैं और सेट स्टार्ट यहाँ पर यूज स्टेट्स को हम लेकर आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं ट्रू। स्टार्ट हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर एक ट्रांस बटन लगाऊंगा। बटन के अंदर मैं लिखूंगा स्टार्ट और यहाँ पर मैं चेंज करूंगा स्टार्ट यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ पर ऑन क्लिक का मैं फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है इसके अंदर। ये फंक्शन हमने यूज किया, इसके अंदर हमने सेट स्टार्ट को इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया तो ट्रू था, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। तो बेसिकली ये हमें एक चीज शो होगी। अब हम देखेंगे इस यूज इफेक्ट को, जो साइड इफेक्ट यहाँ पर देखें, हम रिजल्ट के अंदर देखें तो स्टार्ट आ रहा है। जैसे ही स्टार्ट किया तो दूसरी टाइम हमारे पास हेलो शो हो गया। फिर स्टार्ट पे तो ये 2 टाइम हमें शो हो रहा है।
एक स्टार्ट पे हमने क्लिक किया तो अब ये शो नहीं हो रहा। स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये 2 टाइम्स का मतलब है कि आपको ये शो नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम पीछे चलते हैं यहाँ पर। अब हम इसको एक चीज़ लगा देते हैं, कॉमा लगाकर ये। 2 दफ़ा तो हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट फॉल्स हुआ तो ये नहीं चला, स्टार्ट ट्रू था तो चल चुका है। तो अब देखें, कहते हैं कि हेलो रिसीव्ड योर। अब ये देखें वहाँ पर जैसे रेंडर ओनली वन टाइम कंसोल लॉग के अंदर हो गया। अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक ही मरतबा हमारे पास रेंडर हुआ है। इसके बाद अगर मैं इसको यानी मल्टीपल्स के लिए बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट के लिए कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक हो तो ये रेंडर हो। अब ये पहले हेलो नहीं दिखाता हमें, देखिएगा, देखिए हमें ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। जैसे स्टार्ट तो ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास वैल्यू फॉल्स आ रही है, प्रीवियस वैल्यू। तो अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं वैल्यूज को, यहाँ पर अलग वैल्यूज फॉल्स नहीं देते, यहाँ पर भी वैल्यू हम ट्रू ही रखते हैं। तो क्या होगा हमें रिजल्ट, अब देखिएगा रिजल्ट। अब देखिए वीट डॉट एजेक्स जैसे हम क्लिक किया हेलो आ चुका है। तो हमारे पास यानी स्टार्ट में हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास हेलो रेंडर होगा। तो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। उसके बाद ये देखिएगा दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया तो दोबारा हमारे पास वो रेंडर होगा। ये देखिए ये हेलो, ये हेलो, ये। अब इसको रिफ्रेश में एक बार कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। हेलो पहले मौजूद है, जैसे ही मैं स्टार्ट क्लिक करूँगा यहाँ पर हेलो आ गया, रेंडर होगा। फिर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, फिर हेलो आ गया। आप देख सकते हैं 3 हेलोज आ चुके होंगे, 1 2 और ये 3। तो अब इसको मैं जब दोबारा से हेलो क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास रेंडर होगा। तो उसके बाद इसके बाद हम यहाँ पर देखें, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं काउंट का। काउंट का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर हम काउंटर का एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, काउंटर। और यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा, काउंटर, और यहाँ पर काउंटर प्लस 1, काउंटर काउंट प्लस 1। और यहाँ नीचे हम इसके काउंट को वैल्यू शो कर देंगे वन के अंदर काउंट। अब ये मतलब एक स्मॉल प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं इसको जो स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और हमारे पास ये चलेगा ये वाला कंसोल लॉग के अंदर यूज इफेक्ट। तो अब देखिएगा हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो हमें देखिए कुछ एरर आ रहे हैं जो कि हमें ओकर हो रहे हैं कंपोनेंट के अंदर। लेकिन फिर भी हम देखें कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, हमें बटन भी शो नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। कहाँ पर मिस्टेक हुई है? अच्छा ये हमारे पास काउंटर है, काउंट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट लिखा हुआ है और स्टार्ट हमने कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर भी हम काउंट लिख लेते हैं। काउंट की वैल्यू पहले 0 है। तो अब देखिए काउंट की वैल्यू 0 है तो जैसे काउंट, तो ये हमारे पास यहाँ पर आप शो देखें यहाँ पर है। फिर मैंने काउंट तो 2 टाइम, काउंट 3 टाइम हैरो में शो हो चुका है। इसके बाद हम वापस चलते हैं और अब हम इसको एज एवरी टाइम करके दिखाता हूँ आपको। अब जब मैं काउंट को क्लिक करूँगा तो ये हर बार शो होगा। रिफ्रेश करता हूँ, काउंट हेलो ऐप पर है, काउंट फिर शो
फिर दूसरी बार, फिर भी तीसरी, 4, 5, 6 ये अब मैं इसे डॉट भी नहीं लगा लेकिन ये हर टाइम शो हो रहा है। अब एक और हमने टाइप करी थी कि अगर हम एम्प्टी छोड़ दें यानी हम यहाँ पर डिपेंडेंसी को एम्प्टी तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल पे एक मरतबा आएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ, अब एक मरतबा में शो होगा। देख लिया आपको हमारे पास काउंटर की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन यहाँ वो सिर्फ वन टाइम शो होगा। तो ये सिंपल सा आपका जो कि कंसेप्ट था और इसके अंदर हमने बार बार बात की कि रेंडर क्या चीज़ होती है। आप पेज को लोड के बगैर जब आप कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो इस अमल को हम रेंडर बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी यूज फैक्ट हुक और नेक्स्ट आपको समझने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें।